परमेश्वर को महिमा हो, सबको धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से। प्रियो, एक मन का बारे में हम पिछले 2 वीडियो से देखते आ रहा है। प्रभु को महिमा हो। प्रियो, हर दिन वचन सुनते 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 तो हमारा मन परिवर्तन हो रहा है करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो, आज का वीडियो भी हम देखेंगे उसी एक मन कैसा होना चाहिए। आपस में एक मन होने के लिए परमेश्वर हमसे आपसे कहता है। प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं एक बात आपको पूछूंगा, आप कैसे हैं? क्या कोई तकलीफ में है, कोई दुखों में है, या आप कोई समस्या में है, या किसको कुछ वचन समझ में नहीं आ रहा है? तो प्रियो, आप कमेंट में जरूर लिखना और स्क्रीन पर दिया हुआ मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा जरूर। हम भी प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा जरूर, उत्तर भी देगा। निराश नहीं होना। प्रभु आप सबको संभाले। आइए वचन में जाएंगे। प्रेरित पुस्तक 4 अध्याय 32 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरित पुस्तक 4 अध्याय 32 वचन को हम पढ़ेंगे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। परमेश्वर को महिमा हो। कुछ लोग कहता है, क्या कहता है, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, या उस प्रेरित का समय था, आज नहीं है। कुछ लोग कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर होली स्पिरिट आज नहीं है। कुछ लोग कैसा बातें कहता है। मैं आपसे कहता हूं, उस समय का कलीसिया कैसा है? उस समय का कलीसिया कैसा है? जो विश्वास किए हुए लोग एक मन का था। विश्वास किए हुए लोग जो लोग है, परमेश्वर पर विश्वास किया हुआ लोग कैसा था? एक मन था। उनका अंदर एक मन था, एक चित्त था, एक स्वभाव था। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका बीच में वास करता था। आज भी जिधर एक मन होता है तो उधर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करता है। तो प्रियो, पिछले वीडियो में भी आप लोगों से कहा था, क्या कहा था? पवित्र आत्मा परमेश्वर किसका बीच में वास करता है करके आप वीडियो रिपीट बार देखिए और आपको समझ में आएगा। लिखा है, जो कोई विश्वास किया उस समय, प्रेरितों का समय, सभी लोग ने एक मन था, एक मन था, एक स्वभाव था, एक चित्त था। उसका अंदर ऐसा एक मन कैसा आया? तो उसका निश्चय लिखा था। क्या लिखा? उनके पास जो कुछ भी था तो हमारा करके नहीं समझा। क्या समझा? जो कुछ भी धन दौलत रुपया जो कुछ भी था वह सब स्वार्थ नहीं था, हमारा करके नहीं समझा। आज बहुत सारे लोगों का मन में, बहुत सारे लोगों का बीच में स्वार्थ आया। स्वार्थ मतलब हमारा, हमको चाहिए। कुछ लोग ऐसा है, चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसा भी है, परमेश्वर का कलीसिया में आते तो सबका भलाई होना ऐसा नहीं चाह, सबका भलाई होने के लिए प्रार्थना नहीं करते। तो इतना प्रार्थना करते, प्रभु मुझे आशीष दे। तो उस समय के जो लोग था कैसा था? तो फिर एक बार उस वचन को बार पढ़ लीजिएगा। तो उनके पास जो कुछ भी था तो वो उनका नहीं समझा, सबका समझा। मतलब उनका अंदर स्वार्थ नहीं था। इस वजह से पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका बीच में वास कर रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका बीच में चमत्कार कर रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका बीच में बड़े चमत्कार किया था। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन लोगों का एकता का वजह से सारे दुनिया को उल्टा पलटा किया था। और वो उल्टा पलटा मतलब सारे दुनिया हिल गया था लोगों को। लोग ने राजा या कई राजा लोग भी तक क्या ये लोग क्या कर रहे हैं करके उतना बड़े चमत्कार पवित्र आत्मा परमेश्वर
किया है, आज भी करेगा। हमारा बीच में, आपका बीच में, सबका बीच में करेगा, लेकिन एकता में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एकता में आने के लिए एक छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? स्वार्थ। स्वार्थ का मन, स्वार्थ का गुण, स्वार्थ का बात, स्वार्थ का भावना, वो छोड़ दीजिएगा तो एक मन में आ जाए, तो एक मन से पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका जीवन में क्या नहीं करेगा। प्रियो, परमेश्वर कहता है आपस में एक मन हो जाओ। आपस में, कलीसिया में, समाज में, परिवार में एक मन हो जाओ, परमेश्वर कहता है। तो प्रियो, तो और एक वचन को हम पढ़ेंगे, वही प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो प्रियो, उस समय लगभग 120 लोग मिलकर एक चित्त से प्रार्थना किया था। एक चित्त से, एक स्वभाव से, एक उद्देश्य से प्रार्थना किया था। लगभग 120 लोग। तो प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका बीच में उतर के आया। प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका बीच में उतर के आया। उतना ही नहीं प्रियो, आप इस वचन को गहराई से समझ लीजिए। हमारा अपना कलीसिया में एक मन से, एक ही उद्देश्य से जो कोई प्रार्थना करते हैं। 10 लोग किधर बैठते हैं तो एक व्यक्ति का अलग मन चलता है, दूसरा व्यक्ति का अलग मन चलता है, तीसरा व्यक्ति का अलग अलग विचार चलते हैं। तो वैसा नहीं, वो लोग प्रार्थना किया था। कैसा किया था? एक मन से। क्या लिखा? एक मन से प्रार्थना किया था। आज परिवार में एक मन होना चाहिए, सदस्य में एक मन होना चाहिए, कलीसिया में एक मन से प्रार्थना होना चाहिए। कलीसिया में एक मन से प्रार्थना करो। क्या परमेश्वर नहीं करेगा? परमेश्वर क्या नहीं करेगा? अपना कलीसिया में बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। और गहराई से बोलूं तो प्रार्थना, आपका प्रार्थना सुनेगा प्रभु। आप कोई भी बात परमेश्वर सुनेगा जरूर, लेकिन कलीसिया मिलकर, भाई लोग मिलकर, परिवार मिलकर, पूरा कलीसिया का सदस्य मिलकर एक चित्त से जो कोई प्रार्थना करते हैं तो उनका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। प्रियो, तो हमारा प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए। परिवार में भी, कलीसिया में भी और समाज में भी एक ही मन होना चाहिए, तो प्रभु अपना प्रार्थना सुनते हैं। तो एक मन होने के लिए एक बात आज भी इस वीडियो में कहा, स्वार्थ का मन निकाल दीजिए। स्वार्थ का मन निकालने के बाद एक मन में हम आ सकता है। प्रियो, परमेश्वर को महिमा हो। एक मन आने के लिए कई बातें। तो प्रियो, आप बाइबल पढ़िए, आप वचन को समझ लीजिए। मैं नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। आइए छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वीडियो जो कोई देख रहा है उन पर दया कृपा होने पाए, एक मन सबका अंदर होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।